दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्त अरे रीमा, चलेगी नहीं तो आगे निकल। बॉस को सुबह ये फाइल देनी है। बस थोड़ा बचा है। मैं आ जाऊंगी। जल्दी आना, हाँ। इतना कहकर सीमा उसकी दोस्त निकल गई। कुछ ही देर में रीमा का काम पूरा हो गया। काम करते करते पता ही नहीं चला कब के 8 बज गए। रीमा जल्दी जल्दी ऑफिस से बाहर आ निकली और बस स्टैंड की तरफ जाती सोच रही थी। मैंने कह तो दिया था कि मैं आ जाऊंगी। डर लग रहा है, ना जाने मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो। अनाप शनाप विचारों में खोई सड़क पर बढ़ती चली जा रही थी। अभी न जाने स्वयं से क्या क्या बातें करती। तब तक बस स्टैंड पर पहुंच गई। न जाने ये बस कहाँ रह गई। वहां से निकलने वाली वो आखिरी बस थी। और सही में उस दिन वह बस बहुत देर हो गई, आई ही नहीं। घर पर माँ चिंता कर रही होगी। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सोच ही रही थी, तब मुसीबत सामने आ गई। कुछ आवारा लड़के नशे में धुत होकर अपने बाइक पर मस्ती करते आ रहे थे। रीमा ने जैसे ही उनको देखा तो डर गई और पीट करके खड़ी हो गई। नजदीक आते ही उन लड़कों ने रीमा को देखा और शुरू हो गए। हाय जाने मन, किसका इंतजार हो रहा है? दूसरा कहने लगा, अपने आशिक का होगा। सब हंसने लगे। जाने मन, हम भी तेरे आशिक है, सदियों पुराने। जरा मुड़कर तो देखो, तुम चाहो तो हम पहुंचा दें घर। उनका मस्ती चल ही रहा था, तभी वहां एक नौजवान खड़ा हो गया। लगभग 25 का होगा। वहां आकर उसने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? तुम कौन हो भाई? उसका आशिक? कौन हूँ ये अभी पता चल जाएगा, कहकर अपना मोबाइल पर नंबर डायल करने लगा। ये देखकर एक ने कहा, अरे यार, कहीं पुलिस वाला तो नहीं? लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो निकल लेते हैं, कहकर वहां से भाग खड़े हो गए। वो जाने के बाद उस नौजवान ने रीमा से कहा, मिस, वो चले गए, अभी आप घूम सकती है। थैंक्स। आप नहीं आते न जाने क्या हो जाता। वैसे आप इतनी रात यहाँ क्या कर रही है? मुझे आज ऑफिस से निकलने में देर हो गई, लेकिन इस वक्त तो कोई सवारी नहीं मिलेगी। घर कैसे जाएगी? अगर आप चाहे तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। रीमा ने सोचा, उनको ना कहूँ तो यही रह जाऊंगी। फिर रीमा ने कहा, चलेगा। दोनों बाइक पर बैठकर जाने लगे। जाते जाते एक दूसरे परिचय कराने लगे। मुकुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसके घर उसकी माँ और पिताजी हैं। और रीमा के घर उसकी माँ और रीमा, बस दो। हंसी मजाक में देखते देखते कब रीमा घर पहुंच गई पता ही नहीं चला। उसे घर ड्रॉप करके मुकुल निकल ही वाला था, उसकी माँ आ गई। बेटा, कौन हो तुम? पहले कभी नहीं देखा। आंटी, मैं मुकुल। थोड़ी दूर पर मेरा घर है। वो तो मैं रास्ते में से जा रहा था। मुकुल आगे कहने ही वाला था, रीमा ने रोक लिया। माँ, अंदर चलो, सारी बात बताऊंगी, कहकर माँ को अंदर भेज दिया। थैंक्स मुकुल। मुकुल वहां से चला गया। अगले दिन शनिवार था। रीमा जल्दी से काम पर निकल गई। अपनी दोस्त को ये बातें जो बतानी थी, रीमा ने सारी बात सीमा को बताई। थैंक्स उस लड़के का, अगर वो नहीं आता न जाने क्या होता। चलो, सब कुछ ठीक है। अगले दिन संडे था, तो रीमा ने सोचा बाहर घूमकर आने का। रीमा सज धज कर बाहर निकली और ऑटो पकड़कर पार्क में पहुंची। ताजी ताजी हवा, लोगों का आना जाना, बच्चों का खेलना कूदना देखकर रीमा को अच्छा लग रहा था। संयोग की बात, मुकुल अपनी माँ के साथ वहां आया हुआ था। मुकुल ने रीमा को देखते ही पहचान लिया, पर रीमा पहचान नहीं पाई। तब मुकुल ने रात वाली बात याद दिलाई। दोनों जोर जोर से हंस पड़े। मुकुल ने अपनी माँ से परिचित करवाया। मुकुल के माँ ने
रीमा को देखते ही मन बना लिया कि यही मेरी बहू बनेगी। मुकुल के माँ ने रीमा से पूछा, बेटी, कौन कौन है घर में? कहाँ पर रहती हो? मुकुल ने टोकते हुए कहा, माँ, तुम भी शुरू हो गई। दरअसल माँ ऐसे ही है, जैसे जिसे देखती है यही सवाल करती रहती है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत मत समझिए, मुझे बुरा नहीं लगा, बातों बातों में दोपहर हो गई। मुकुल ने कहा, वैसे मैं आपका नाम पूछना भूल गया। आपका नाम? मेरा नाम रीमा है। तो चलिए रीमा जी, कुछ खा लेते हैं। मना मत कीजिए, माँ को बुरा लगेगा। माँ को बुरा लगेगा या आपको? मेरा मतलब दोनों को। फिर दोनों हंसने लगे। घर आकर मुकुल की माँ कहने लगी, बेटा, रीमा कैसी लगी तुझे? अच्छी है, पर ये क्यों पूछ रही हो? मैं सोच रही थी कि रीमा हमारी बहू बने। माँ, हम लोग एक दूसरे से मिले कुछ ही दिन हुए हैं। वो सब मैं नहीं जानती। रीमा ही हमारी बहू बनेगी। माँ की जिद के आगे मुकुल को झुकना ही पड़ा। और फिर एक दिन मुकुल अपने माता पिता के साथ रीमा के घर पहुंच गया। रीमा की माँ ने मुकुल को देखा था, इसलिए पहचान गई। उसे अंदर बुलाया और बैठकर बातें होने लगी। मुकुल की माँ ने सीधा कर डाला, बहन जी, हम हमारे बेटे के लिए रीमा का हाथ मांगने आए हैं। रीमा हमें अच्छी लगी। ये सुनकर रीमा की माँ सोच में पड़ गई। क्या कहे, क्या ना कहे, समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने कहा, एक बार रीमा से पूछ कर बताती हूँ। कहकर वो अंदर गई और रीमा से पूछा, बेटी, तुम्हारा क्या कहना है? ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है? माँ, बात वो नहीं है। मैं चली जाऊंगी, तुम अकेली हो जाओगी। तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम अकेली कैसी रहोगी? बेटी, मेरी छोड़ दे। बेटी को तो एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। माँ के समझाने पर रीमा मान गई। रीमा के माँ ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सब लोग बहुत खुश हो गए। फिर क्या, अच्छा मुहूर्त देखकर शादी हो गई। रीमा को ससुराल में बहुत प्यार मिला। मुकुल भी अपनी जान से ज्यादा प्यार करने लगा। बहुत अच्छा दिन कट रहे थे। एक दिन मुकुल की माँ ने कहा, बेटा, बहू आए हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन भी उसे बाहर घूमने के लिए नहीं ले गया। छुट्टी लेकर बाहर घूमने ले जाओ। दूसरे दिन मुकुल और रीमा दूर घूमने गए। दिन भर घूमने के बाद जब शाम को घर लौट रहे थे, तब उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पर दोनों बाल बाल बच जाते हैं। छोटी मोटी चोटी लग जाती है। मुकुल तुरंत नजदीकी अस्पताल में रीमा को ले जाता है। डॉक्टर चेक करते हैं। इस दौरान डॉक्टर को एक बात पता चलती है। रीमा को बाहर बैठाकर डॉक्टर मुकुल से बात करते हैं। मिस्टर मुकुल, हमने आपके पत्नी का टेस्ट किया। हमें एक बात पता चली है। मुकुल का धड़कनें तेज हो गई। क्या बात है डॉक्टर? कहिए ना, छिपाइए नहीं, बात बताइए। इस एक्सीडेंट के इस एक्सीडेंट से उनके पेट पर चोट लगने की वजह से आँख बनने के जगह पर जख्म हो गया है, इसलिए वो कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर मुकुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बहुत रोने लगता है। जब ये बात रीमा को पता चलेगी तो उस पे क्या गुजरेगी, ये सोचकर मुकुल डॉक्टर से कहता है, विनती करते हुए कहता है कि इस बारे में मेरी पत्नी से कुछ मत कहिए, बल्कि यह कहिए कि इस दुर्घटना की वजह से मैं कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और जमाना उसे बांझ करके धिक्कारने लगेगा। ये सब वो सहन नहीं कर पाएगी। मेरे पीठ पीछे ताने सुनने पड़ेंगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आप सारा दोष मुझ पर डाल दीजिएगा। अगर आप उसे असलियत बताएंगे तो वो अंदर से टूट जाएगी और मैं उसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। डॉक्टर मान लेते हैं। थोड़ी देर बाद मुकुल बाहर आता है
और रीमा को अंदर बुलाया जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं, मिसिस रीमा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस एक्सीडेंट की वजह से डॉक्टर रुक जाते हैं। रीमा पूरी ताजत घबरा गई, कहने लगी, कहिए डॉक्टर, क्या बात है, आप रुक क्यों गए? दरअसल बात यह है कि इस एक्सीडेंट की वजह से आपके पति कभी बाप नहीं बन सकते। ये सुनकर रीमा पूरी टूट सी जाती है और रोने लगती है और बाहर आकर मुकुल से रोते हुए गले लग जाती है। मैं क्या करूं रीमा, क्या करूं? रोइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं। देर कर दी बेटा, और ये चोट कैसे लगी? बहू, तुमको लगी तो नहीं? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, थोड़ी सी बस, ठीक हो जाएगी। तब से दोनों में बहुत प्यार था, पर उदास रहते थे। मुकुल रीमा के सामने अपने आप को दोषी महसूस करवाता था। ऐसे ही दिन कट रहे थे। देखते देखते 2 साल तक कोई खुशखबरी नहीं मिली तो मुकुल के माता पिता को शक होने लगा। उन्होंने मुकुल से बात करने का सोचा और मुकुल से बात की तो सारी बात पता चली कि मुकुल कभी बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर मुकुल के पिताजी को दिल का दौरा जैसे हुआ। माँ माँ तो पूरा टूट गई। वो लोग अपने किस्मत को कोसने लगे। एक रात रीमा ने मुकुल से बात की। मुकुल, मेरे बात का गलत मत समझना, अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो। क्या बात है रीमा, खुलकर कहो, तुम जो भी फैसला लोगी मैं उससे सहमत हूँ। कहो, क्या बात है? मैं सोच रही थी कि हम बच्चे को गोद लेते हैं। उस अनाथ बच्चे को माँ बाप का प्यार मिलेगा और हमें बच्चे का प्यार। मुकुल रीमा को मुस्कुराहट भरी नजरों से देखकर कहता है, रीमा, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, मुझे अच्छा लगा। आखिरकार वो हमारा ही बच्चा कहलागा ना। इसमें मुकुल के माता पिता की सहमति मिल जाती है। दोनों मिलकर एक नवजात शिशु को गोद लेते हैं और बहुत प्यार लुटाते हैं। मुकुल के माता पिता भी खुश हो जाते हैं। दादा दादी जो बन गए, सब बहुत खुश होते हैं। एक हंसता खिलता परिवार बन जाता है। एक दिन सुबह मुकुल ऑफिस के लिए निकलकर शहर तक पहुंचा ही था, उसने देखा शहर में जात पात को लेकर दंगे फसाद छिड़ गया है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, यहाँ वहाँ तोड़ फोड़ गाड़ियां जला रहे हैं और बम फेंक रहे हैं। ये सब देखकर मुकुल अपनी बाइक घुमा ही रहा था तो लोगों ने उसे घेर लिया और लाठीचार्ज करने लगे। उसी में से किसी ने जोर से मुकुल के सर पर मार दिया। इसके वजह से नीचे गिर पड़ा, बहुत खून गया। तभी पड़ोस के लड़के ने बताया कि शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं, मुकुल भैया से कहना आज ऑफिस न जाएं। इतना कहकर वो चला गया। ये सुनकर रीमा पूरी डर गई। अब क्या करे, मुकुल तो चला गया। हे भगवान, मुकुल की रक्षा करना। 2 घंटे के बाद एक एम्बुलेंस उनकी घर की तरफ आकर रुकी। रीमा का दिल धड़कने लगा। घबराई हुई बाहर आई तो देखा किसी की लाश लेकर आ रहे हैं। मुकुल राय आपके पति हैं? शहर में दंगे की वजह से उनकी मौत हो गई। इस पेपर पर साइन कर दीजिए, हमें जाना है। पेपर लेकर वो चले गए। सब लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रीमा ये देखकर माता छाती पर पीट पीट कर रोने लगी। पूरा मातम छा गया। हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। मुकुल का अंतिम संस्कार किया गया। देखते देखते 1 साल बीत गए। अब मुकुल का बेटा भी 2 साल का हो गया। एक दिन रीमा मुकुल के यादों में बैठी थी। तभी खिड़की से एक हवा का झोंका अंदर आया और टेबल पर रखे हुए पेपर सब नीचे गिरा दिया। रीमा जल्दी से पेपर उठाने लगी।
तब उसको दुर्घटना वाली मेडिकल रिपोर्ट मिली। रीमा ने रिपोर्ट पढ़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रिपोर्ट के हिसाब से रीमा मां नहीं बन सकती। मुकुल ने अपने आप में दोष बताया। अपने रोने को रोक नहीं पाई, जोर से चिल्लाई, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए था। चिल्लाने की आवाज सुनकर मुकुल के माता पिता दौड़कर आए। बहू, क्या हुआ, बताओ। माँ जी, मुझे मर जाना चाहिए था। क्या कह रहे हो बहू? हाँ माँ जी, सच कह रही हूँ। तभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट मुकुल के पिता ने देख लिया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? तुम लोगों ने हम लोगों से ये बात छुपा कर रखी, क्यों? पापा जी, ये बात आज मुझे पता चली, मैं नहीं जानती थी। डॉक्टर ने मुझे सिर्फ मुकुल के बारे में बताया था, मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। मैं अब जिंदा रहकर क्या करूंगी? मेरा मर जाना ही अच्छा है। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? जो होना था हो गया। मरने की बात कर रही हो, ये नहीं सोचा इस बच्चे का क्या होगा। तुम दोनों ने मिलकर फैसला लिया था ना। बच्चे को छोड़कर जाओगी, क्या मुकुल को अच्छा लगेगा? उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? वो सब भूल जाओ और अपनी बच्चे को अच्छे परवरिश दो। हम लोग तुम्हारे साथ है, खुद को अकेला मत समझो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।